और आइए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें केवल 3 सांसद ही पहुंचे हैं। इनमें से एक सांसद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ही हैं। उनके अलावा 2 और सांसद पहुंचे हैं। पार्टी विधायकों और सांसदों की बगावत के बाद सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी थी कि कितने सांसद और विधायक पहुंचते हैं। टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया है, लेकिन बाकी बचे 22 एमएलए में से भी सिर्फ 8 ही ममता की बैठक में पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये अहम खबर मिल रही है। बड़ा जो अपडेट है वो ये कि ममता की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं। 3 सांसदों में अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। तो ममता बनर्जी की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है और इस बैठक पर सबकी नजर बनी हुई थी। सबकी नजर इसी बैठक पर टिकी थी कि कितने सांसद और विधायक पहुंचते हैं, कितने सांसदों का समर्थन ममता बनर्जी के साथ है। टीएमसी के 58 विधायकों ने एक अलग गुट बना लिया है, लेकिन जो बाकी 22 एमएलए बचे हैं उनमें से भी सिर्फ 8 ही ममता बनर्जी की बैठक में पहुंचे हैं। ये जो बड़ा अपडेट मिल रहा है इस बैठक से जुड़ा, ममता की बैठक में 3 लोकसभा सांसद पहुंचे हैं, जिनमें से एक अभिषेक बनर्जी हैं। तो ममता ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी सांसदों और विधायकों की यह अहम बैठक बुलाई है और इसी से जुड़ी जानकारी मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता भी दे रहे हैं। सीधा सौरभ का मैं रुख करना चाहूंगी। सौरभ, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? देखिए, अगर हम एमपीज की बात करें तो जो तृणमूल के एमपीज है उसमें लोकसभा में टोटल 28 है। एक्चुअली 29 था, लेकिन एक एमपी का डेथ हो गया था, तो अभी 28 है। 28 में से लोकसभा जो एमपीज है उसमें से सिर्फ 3 एमपी प्रेजेंट है, जिनका नाम है अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और माला रॉय। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में तृणमूल के 13 एमपी है और 13 एमपी में से सिर्फ 2 यहाँ पे इस वक्त है, जिनका नाम है डेरेक ओब्रायन और दोला सेन। अगर हम विधायकों की बात करें तो 80 विधायक हैं तृणमूल के, जिसमें से 2 विधायकों को एक्सपेल कर दिया गया है। और अभी यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट है, जितने जो विधायक प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ 8 विधायक पहुँचे हैं और एक विधायक का आप जानते गिरफ्तारी भी हो गया था कुछ दिन पहले। तो 80 में से जो 58 रेबेल ग्रुप में है, जिनमें 2 एक्सपेल्ड एमएलएज को भी गिना गया है, उनको छोड़ के सिर्फ 8 लोग यहाँ 8 एमएलए यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं। जो एक्स एमएलएज पहुँचे उनमें से चंद्रिमा भट्टाचार्य है और राजीव बनर्जी है। तो ये परिस्थिति है इस वक्त। अभी जो अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ जो अभिषेक जो ममता बनर्जी के घर पे जो विधायकों की मीटिंग बुलाया गया है, उसमें इतने ही लोग इस वक्त प्रेजेंट है। तो ज़रूर से सवाल उठते हैं कि बाकी एमएलएज कहाँ हैं, बाकी एमपीज कहाँ हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, इस बैठक से जुड़े अपडेट्स आगे भी हम आपसे लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए होटल अग्निकांड की। उस होटल की कालकोठरी में घुटती सांसें, खिड़कियों से कूदते लोग और चंद मिनटों में 21 जिंदगियों का दर्दनाक दी एंड। दहला देने वाले इस अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके देश विरोधी बांग्लादेशी कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ इस हादसे के बाद अवैध होटलों पर प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, तो दूसरी तरफ चश्मदीद पुलिस वाले की आप बीती रोंगटे खड़े कर रही है। वो मंजर, वो तस्वीरें आज भी डरा रही हैं, जिसने चंद मिनटों में 21 लोगों की जान ली। वहाँ कम से कम 7 से 8 लोग मिले थे जो जल चुके। उनमें से कुछ जलकर मर गए तो कुछ धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी जान चली। उसका मुख्य आरोपी लवकेश बजाज पुलिस की गिरफ्त में नए खुलासे कर अब वो बता रहा है अपना बांग्लादेशी कनेक्शन। उसके बांग्लादेशी कनेक्शन के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको होटल अग्निकांड वाले स्पॉट पर हो रहे ताजा एक्शन के बारे में दिखाते हैं। ये बुलडोजर उसी जगह के आसपास के होटलों पर चल रहा है जो पूरी तरह से अवैध हैं या उनका कुछ हिस्सा अवैध है। ये वो होटल्स हैं जो फ्लरिश स्टे होटल की तरह ही नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी मालवीय नगर के पास है, जहां पर एमसीडी ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था 21 लोगों की जान चली गई थी। यही के एक जो बीएनबी है, यहां पर किस तरीके से यहां पर आग लगी थी, 21 लोगों की जानें गई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सीलिंग और डिमोलिशन का जो काम है वो भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके
तरीके से जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जहां जहां भी अतिक्रमण बना है, जहां जहां भी किसी भी शॉप ने अपने शॉप के बाहर किसी भी तरीके का अतिक्रमण करके रखा है, उन सभी जगहों पर एमसीडी की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक आग दूसरी मंजिल से ऊपर नहीं पहुंची, लेकिन ऊपर छत बंद होने से फैले हुए धुएं ने ऊपर फंसे लोगों का दम घोट दिया, जिसका सबसे बड़ा गुनहगार है ये लवकेश बजाज, जिसने होटल तो खोल दिया लेकिन मुनाफे के नाम पर लोगों की जान को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। अब लवकेश बजाज के बांग्लादेशी कनेक्शन को भी समझ लीजिए। लवकेश बजाज को इससे पहले अवैध बांग्लादेशियों से जुड़े फर्जी पासपोर्ट केस में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तब उसने बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान से जुड़े दस्तावेजों के लिए जानबूझकर अपने घर के पते का इस्तेमाल करने दिया। पहाड़गंज थाने में दर्ज एक एफआईआर पर जांच के सिलसिले में उसका नाम सामने आया था। पूछताछ में बजाज ने माना था कि उसने पैसे के बदले बांग्लादेशियों को अपने घर के पते का इस्तेमाल करने दिया। बजाज को तब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया। अब सवाल ये उठता है, क्या लवकेश अभी भी बांग्लादेशियों को देश में बसाने के लिए अपने देश से गद्दारी करने में जुटा था या नहीं? क्योंकि ये ऐसा शख्स है जिसने पैसों के लिए पहले देश से गद्दारी की और उसके बाद अपने होटल में रुकने वालों से भी साजिश रची। लवकेश बजाज के होटल में आग पर अब एक दर्दनाक खुलासा भी हुआ, जिसे मालवीय नगर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश यादव ने बयान किया, जो खुद इस हादसे में घायल हो गए। जब मैं बाथरूम के अंदर पूछ जाता हूँ तो एक हेल्पिंग लेडीज थी जो पेशेंट थी, एक उनके कंडेम, दोनों फॉरेन कंट्री से थे शायद, तो उसको काफ़ी मशक्कत करी गई, तो उसके साथ यहाँ प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको पकड़ना चाहा तो कहने लगी, बेटा मेरे पेन हो रहा है, मैं बच नहीं पाऊंगा, आप मेरी बेटी को बचा लो, आप निकल जाओ। तो इस दूरी में सर 2 से 3 मिनट कई बार ये ऐसी कोशिश कर रहे थे कि इसको शायद कंधे पे बिठा ले, लेकिन वेट इतना था सर, हम उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे कि इसको कैसे करें। 21 लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, कई परिवार उजड़ गए। अब लाइसेंस की जांच हो रही है। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को रोकने की भी बात कही जा रही है, लेकिन क्या इतने भर से दिल्ली से लेकर तमाम शहरों में चल रहे लापरवाही के होटलों पर लगाम कस जाएगी? क्या लोगों की जान से भी ज्यादा जरूरी कुछ भी है? आखिर क्यों लोगों के मरने और हादसों के बाद ही प्रशासन जागता है? मुकेश सिंह सेंगर और तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं कुदरत के तबाही कांड की। पहाड़ों से उतरा मटमैला समंदर, मलबे का दोहरा प्रहार और चंद मिनटों में मरुस्थल बनते हंसते खेलते आशियाने। जम्मू कश्मीर के रियासी में अचानक आई प्रलयकारी जलधारा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखते ही देखते 12 से ज्यादा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सब कुछ बहा ले जाने वाली जलधारा इनकी इज्जत में जो भी आएगा बह जाएगा। हाहाकारी विनाशकारी जलतांडव रियासी की माहौर तहसील का बटोही क्षेत्र। शांत रहने वाला पहाड़ी नाला अब समंदर की तरह उफान मार रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि बड़े बड़े पत्थर और पेड़ बहते चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी डरावनी फिल्म के मंजर जैसी हैं। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की माहौर तहसील का वो सच है जिसने पल भर में हंसते खेलते इलाके को मरुस्थल में बदल दिया। गुरुवार की शाम बटोही इलाके में अचानक आसमान से ऐसी आफत बरसी कि देखते ही देखते शांत बहने वाला बरसाती नाला विकराल और रौद्र रूप धारण कर गया। रफ्तार इतनी भीषण कि इस प्रलयकारी जलधारा के सामने जो भी आता उसका नामो निशान मिटना तय था। चश्मदीदों के मुताबिक ऊपरी पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। महज कुछ ही मिनटों में यह खूनी सैलाब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। पानी और मलबे के इस दोहरे प्रहार ने करीब 12 मकानों को बुरी तरह से हिला दिया है। कई घरों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई तो कई आशियाने मलबे के ढेर में तब्दील भी हो गए। जान बचाने के लिए लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित ऊंचाइयों की तरफ भागने लगे। गांव में सिर्फ चीख पुकार और दहशत का माहौल था। एक झटके में साफ सुथरे घरों में कीचड़ और पत्थरों का बसेरा हो गया। घर टूट गए, रहने का आशियाना छिन चुका है। गनीमत रही इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। कलोड ब्रेस्ट